इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए मई के वक्त तक तैयार हो जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट भी आउटसोर्सिंग के लिए तैयार कर लिए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा PIA को जल्द यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से क्लियरेंस मिल जाएगी। हम भरपूर तरीके से इस मामले पर काम कर रहे हैं। हमारी वीजा पॉलिसी पुरानी है, दहाइयों पुरानी जहनियत अब भी काम कर रही है। वीजा पॉलिसी की मुश्किलात पर काबू पाकर अपना मुल्क काबिल रसाई बनाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम्स की हिमायत। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर खजाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब ने दो तरफा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की G24 इजलास में भी शिरकत। इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मिले। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की CEO DF से भी मुलाकात। स्कॉट नाथन ने पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के खुशगवार हल की यकीन दहानी करवाई। अमेरिका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्जों का बोझ संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह देने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहिदों के साथ तिजारती सरमायाकारी के जरिए राबते जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 9 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा है। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस काबुल ज़ेरे गौर लाया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर और गिरदोनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पसनी में मुसलसल 4 घंटों से बारिश ने जल्द थालेक कर दिया। तफ्तान, नोकंडी और दालबदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खतरा। बेशतर फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल जाएगा। बुध की रात से जुम्मे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों से हादसात में अब तक 32 अफराद जाँ बहक, 41 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने कल से पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। PDM1 के बाद अब PDM2 से मुल्क कौम पर तजर्बे करना बंद कर दें। बानी PTI पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें कहा जा रहा है कि अगर एक पार्टी में रहें तो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया जाएगा। बानी PTI मुल्क की खातिर उनके साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन ये पकड़ धक्कड़ शुरू कर देते हैं। अच्छाई के लिए मुआहदे करना कोई बुरी बात नहीं, मुआहदों को डील का नाम देना गलत है। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। मैं अगर अपने अहकामात पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। FIA अफसरान को ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। कहा ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा, ये अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। बिजली चोरी के वाकयात पर काबू पाने के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हसास इलाकों में FIA को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। जज मलिक एजाज PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, जरताज गुल, अजमल साबिर, समाबिया ताहिर और राजा बशारत रावलपिंडी की अदालत पेश हुए। मुल्जिमान में चलान की नकुल की कॉपियां तकसीम ना की जा सकी।
जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि सेटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस किया आया है कि ये जज साहब पंजाब हुकूमत की जानिब से केस नहीं सुन सकते। इस जज के किरदार पर कौम पर फख्र है। शेख रशीद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम ना फॉर्म 45 वाले हैं और ना ही 47 वाले हैं, हम दूर हैं, फासले पर हैं। शेरी मजारी बोली, पंजाब हुकूमत ने जिस जज को तैनात किया था उसी पर एतमाद नहीं रहा, ये कानून का तमाशा बना रहे हैं। दादू में मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। अफसोसनाक हादसा इंडस हाईवे पर तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची जाने वाली तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर आगे जाने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुराद अली शाह की मुतल्लिका अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने, जख्मियों को हर मुमकिन भी इमदाद फराहम करने की हिदायत। दखड़ मंडी में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 साला बच्चा और उसका वालिद जाँ बहक। बाप बेटे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सके। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद व हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुतवफ़िया के भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमा थाना चुनीगोट में कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में मुतवफ़िया के भाई का कहना है कि रेलवे पुलिस एहलकार मेरी बहन को बुरी नजर से देख रहा था। छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद के बाद बहन को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मुल्जिमान ने बहन से नकदी और जेवरात भी छीन लिए थे। £190 मिलियन स्कैंडल केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। वुकला सफाई की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर नैब के 3 गवाहान पर जरह मुकम्मल की गई। मजमूई तौर पर 12 गवाहान के बयानात कलम बंद, जबकि 7 पर जरह मुकम्मल की जा चुकी है। बानी पीटीआई की और 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा के इंसदादी दहशतगर्दी में तबादले के बायस समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत के स्कूल और कॉलेजेस में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज। सेक्रेटरी तालीम का सुबह स्कूलों का दौरा। वॉशरूम्स में गंदगी देखकर इंतजामिया पर बरहम। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन ने खुद झाड़ू देकर हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज किया। विफाकी निजामत तालीमात के डायरेक्टर जनरल मंजर से गायब।